दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। दानियल भविष्यवक्ता की किताब उसका 9वां अध्याय, और मैं आपको 27वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो प्रधान बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। और लिखा है, परंतु आधे ही सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। ये कौन है? अंतिम मसीह विरोधी, जो मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा। ये हो ना हो, ये तो अंतिम मसीह विरोधी हैं। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है, ये अंतिम मसीह विरोधी बहुतों के संग पृथ्वी पर शांति की स्थापना करने के लिए एक सप्ताह का समय यानी 7 साल का समय लेगा। बड़ी मुश्किल से लोगों को मनाएगा। केवल मुझे 7 साल का समय दीजिए, इस सारी पृथ्वी पर मैं शांति की स्थापना करूंगा। ऐसा वो सबको चिकनी चुपटी बातों से भरमाकर 7 साल का समय लेकर वाचा बांध लेगा। तो प्रश्न ये उठता है, तो क्या कलीसिया, ध्यान दीजिए, कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, इससे पहले उठाई जाएगी? लोगों का कहना है कि कलीसिया अंतिम मसीह विरोधी के आने से पहले 7 साल के महाक्लेश के प्रारंभ के दिनों से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। अगर यह बात सच है, ऐसी ये शिक्षा सच है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो प्रधान आया हुआ है, इस प्रधान के विषय में थिस्सलुनीके के नाम लिखी गई दूसरी पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा इस पत्री में समझाया जा रहा है। उन दिनों में भी थिस्सलुनीके के नाम लिखी गई दूसरी पत्री में पौलुस वहां की कलीसिया को समझाते हैं। वहां पर भी ऐसा ही एक प्रश्न था कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे और कलीसिया कब उठा ली जाएंगे। उन दिनों में भी ऐसा ही प्रश्न लेकर बहुत लोग चिंतित थे, घबराए हुए थे। तो पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीके नाम पत्र लिखकर बता रहे हैं, दूसरी पत्री उसका 2रा अध्याय, और मैं आपको पहले से पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने और हमारे उठा लिए जाने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। तुम्हारा मन अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। कोई आकर तुमसे कहे कि जैसे कि मैंने एक लेटर लिखा हूं, मैंने एक पत्र लिखा हूं, ऐसा एक पत्र लिखकर तुमको भेजें, तो तुम भरमाए ना जाओ। किसी की आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है। ऐसा एक नकली पत्र लिखकर भी आपको बता देंगे कि प्रभु का आगमन हो गया है, तो तुम घबरा ना जाना, चिंतित ना होना। और लिखा है 3 वचन में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसके विषय में? प्रभु का आगमन और कलीसिया के उठा ले जाने के विषय में। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु यीशु मसीह का आना और कलीसिया का उठा ले जाना नहीं होगा। ऐसा साफ साफ प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखकर थिस्सलुनीके कलीसिया को लिखकर बता रहे हैं। तो बताइए मेरे दोस्तों, ये प्रधान यह पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र का आने के विषय में, उसके प्रकट होने के विषय में भविष्यवक्ता दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हमको
बताई जा रही है कि वो प्रधान आएगा और बहुतों के संग 1 सप्ताह का समय लेकर वाचा बांधेगा। और उस प्रधान के विषय में बताया गया है कि वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र। लिखा है कि आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा, उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। दोस्तों, वो प्रधान के विषय में यहां पर प्रेरित पौलुस बताते हैं, वो तो अंतिम मसीह विरोधी है। वो अंतिम मसीह विरोधी जो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले तो कलीसिया का उठा ले जाना नहीं होगा। और वो अपने आप को कहता है जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है 7 साल के महाक्लेश के प्रारंभ के दिन से लेकर वो 3.5 साल पूरे हो गए। आधा सप्ताह पूरा होते ही वो मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा। तब होगा क्या? तब यह होगा कि वो इजराइल देश के यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा और अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। ऐसा क्यों? वो बौखला गया। 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी गई है और कलीसिया उठा ली जाएगी। अंतिम तुरही फूकी जाएगी, 3.5 साल पूरे हो गए और कलीसिया उठा ली जाएगी। वो पूरी तरह बौखला जाएगा और अन्न बलि और मेल बलि बंद करके यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। इस दृश्य को देखकर इजरायली कलीसिया भड़क उठेगी, ये क्या बात है? अन्न बलि और मेल बलि बंद कर दिया, ये तो झूठा है, ये तो धोखेबाज है। अरे हमने इसे तो अपना मसीहा समझ बैठा था, लेकिन ये तो झूठा फरेबी निकला। सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर जीवित हुआ और ये कहते चला गया कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। तब इजरायली कलीसिया यीशु पर विश्वास करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अंतिम मसीह विरोधी भड़क उठेगा और अपनी सेना उनके पीछे कर देगा और इजरायली कलीसिया भयभीत होकर जंगल में भाग जाएगी। वो जगह जो परमेश्वर उनके लिए नियुक्त किया है, उस जगह 3.5 साल पाली जाएगी। तो मतलब यह है दोस्तों कि 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया होकर ही गुजरेगी और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। तो यह सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य तुम्हें सत्य में स्थापित करेगा।